खून में मेरी मिट्टी, मिट्टी में मेरा खून, ये गाना तो आपने सुना होगा। अब भाई साहब, मिट्टी का तो पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपके खून में प्लास्टिक जरूर है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि आपके खून में प्लास्टिक पहुंचा कहां से, कितना प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक नुकसान कैसे करेगा। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। जब मानव सभ्यता, मानव इतिहास की बात की जाती है तो कहते हैं लौह युग आया, पाषाण युग था, पूरा पाषाण युग था। इस तरह अगर कोई आज के युग को डिफाइन करेगा तो निश्चित तौर पे ये प्लास्टिक का युग माना जाएगा। हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। अब इन प्लास्टिक्स में जो अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स हैं, इनमें से एक प्लास्टिक होता है माइक्रो प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े। कहते हैं कि 0.5 मिलीमीटर से छोटा जो प्लास्टिक हो उसको माइक्रो प्लास्टिक माना जाता है। अब माइक्रो प्लास्टिक भी दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक और एक सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक वो हो गया जिसको बनाया ही माइक्रो प्लास्टिक जाता है, छोटे छोटे बीड्स जैसे होते हैं। अब कुछ बनाने के लिए, कुछ प्लास्टिक को एक जगह से दूसरी जगह शिप करने के लिए इसे छोटे छोटे बनाया जाता है, जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों से टूट के छोटे 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 प्लास्टिक के टुकड़े हो जाते हैं। और असली जो परेशानी है वो इन्हीं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स से है। आज से लगभग 8 साल पहले वैज्ञानिकों को पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के अवशेष मिले थे। ये मिले थे एक बीच के किनारे। बीच के किनारे जब वैज्ञानिकों की एक टीम सर्वे कर रही थी तो उन्हें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े मिले। उनके दिमाग की क्यूरियोसिटी जागी। अब जब क्यूरियोसिटी जागी तो वो लोग जांच करने के लिए समुद्री जीवों के पास गए। समुद्री जीवों के अवशेष में जांच किया और वो हैरान हो गए क्योंकि उनको समुद्री जीवों के अंदर भी प्लास्टिक के टुकड़े मिले। माउंट एवरेस्ट की हवा में भी प्लास्टिक के टुकड़े मिले। यानी समुद्र की गहराई से लेकर पर्वतों की ऊंचाई तक ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पे माइक्रो प्लास्टिक्स ना मिले हो। समुद्री जीवों को लेके, समुद्र को लेके, वातावरण को लेके तो हम लोग चिंतित थे ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी हो गई जब बात इंसानी जीवन पर आ गई। दरअसल हुआ क्या कि इस साल 2022 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इंसानों के खून के सैंपल लिए। उद्देश्य यही था, जांच करना कि क्या यहाँ पे भी माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, हमें भी जानकर खूब हैरानी हुई थी कि वैज्ञानिकों ने जितने सैंपल्स लिए उसमें से 80% सैंपल में उन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। 80% लोगों के खून में प्लास्टिक तैर रहा था। ये प्लास्टिक खून में पहुंचा कैसे, इसके बारे में वैज्ञानिक 2-3 चीजें बताते हैं। सबसे पहला प्लास्टिक तो जो मिला वो पेट प्लास्टिक था, PET प्लास्टिक, यानी वैसा प्लास्टिक जिससे आपका वाटर बॉटल बनता है, जिससे आपका टिफिन बनता है। यानी कि जब आप पानी पी रहे होते हैं तो पानी के साथ साथ प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े भी आपके अंदर जा रहे होते हैं। आप लंच बॉक्स में जब खाना रखते हैं तो उसके साथ भी प्लास्टिक के टुकड़े खा रहे होते हैं। इसके साथ ही जब किसी बच्चे को प्लास्टिक के कंटेनर में दूध पिलाया जाता है तो उस दूध के साथ भी उसके शरीर में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जा रहे होते हैं। इसके साथ ही जो प्लास्टिक्स मिले उसमें से कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी थे जो कि पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। खाने की पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है उसके टुकड़े भी मिले हैं। और साथ ही जो कैरी बैग्स बनाए जाते हैं, इनके टुकड़े भी इंसान के शरीर में मिले हैं। अब शरीर के अंदर प्लास्टिक मिल तो गया है, लेकिन इस प्लास्टिक से परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं, ये बड़ा सवाल है। इंसान के शरीर में जो सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब आपके शरीर में कोई एलियन ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है, प्लास्टिक पहुंच जाता है, तो इससे आपके सेल्स को बड़ी परेशानी होती है, आपकी कोशिकाओं को परेशानी होती है। उनमें इन्फेक्शंस होते हैं, इरिटेशंस होते हैं और ये कैंसर का भी रूप ले सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इन प्लास्टिक के टुकड़ों के कारण ये पाया कि सेल्स
अपने उम्र से पहले मर रहे थे, यानी इंसान के जीने की संभावना कम हो रही थी। इस मामले को लेकर जांच अभी भी चल रहे हैं, इस मामले को लेकर रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि बड़ा नया नया मामला है। सारे नुकसान, सारे खतरे अब तक हमें पता नहीं चल पाए हैं। लेकिन इतने समझदार तो हम और आप भी हैं कि ये तो जरूर जानते हैं कि खून में प्लास्टिक पहुंच गया है तो नुकसान तो करेगा, लेकिन फिर भी हम प्लास्टिक के बोतल छोड़ नहीं पाते। वैसे ही जैसे आपको हमारे वीडियो अच्छे भी लगते हैं, आप हमें देखते भी हैं, मगर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। अब जब खून में प्लास्टिक पहुंच रहा है, ये नुकसान कर रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उपाय एक ही है कि वन टाइम यूज प्लास्टिक या मल्टी यूज प्लास्टिक की जगह भी प्लास्टिक मुक्त चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करें। टिफिन दें अपने घर के बच्चों को तो उन्हें स्टील के टिफिन बॉक्स में दें, प्लास्टिक को जरा अवॉइड करें, भले ही उसके ऊपर कार्टून के कैरेक्टर्स बने आ रहे हैं। पानी पीजिए तो तांबे के बोतल में, मिट्टी के बोतल्स में पिया कीजिए। प्लास्टिक से जितनी हो सके दूरी बनाए रखिए। इस मामले को लेकर अगर कुछ और नए रिसर्च आते हैं, कुछ और नए रिपोर्ट आते हैं, तो आपका आयुध आपके लिए हाजिर है। हम इस तरह की खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।